Okay, everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो हम पिछले वीडियो में आए थे एंगुलर 18 के सीरीज में प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। क्या होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग? इट इज द वे टू बाइंड कंपोनेंट डेटा टू ये HTML एलिमेंट, राइट। और हमने बाइंड भी किया था कैसे? बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, सिंपल क्या करो, वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो एंड प्रॉपर्टी का नाम उसको असाइन करो, दैट्स इट। ये इमेज पाथ हमने यहाँ से ये वाला पूरा असाइन किया था किसको? इस HTML एलिमेंट को, दैट इज इमेज एंड इसका एट्रीब्यूट SRC, राइट। और यहाँ पे हमें वो रिजल्ट भी मिल रहा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से भी ये हो रहा था। देखो यहाँ पे इंटरपोलेशन हमने किया था, इससे भी वो हो रहा था। मतलब इमेज का पाथ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो सर डिफरेंस क्या है प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन में? वो तो देखना है भाई आज। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? लेट्स सी डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड difference in between interpolation and property बाइंडिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। देखो दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन जमीन आसमान का फर्क है भाई। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको डबल करली ब्रेस के अंदर लिखा जाता है, राइट। डिफरेंस क्या है? लेट्स से डिफरेंस देखने के लिए हम दो बटन बनाते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल। एंड इस बटन को नाम देता हूं मैं क्लिक। ओके, और एक बटन बटन इसको भी नाम देता हूँ क्लिक। ओके, ये अचीव करेंगे हम। लेट्स से H2 लिया मैंने बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। ध्यान से देखना। एंड इस बटन के ऊपर मैं जस्ट लिखता हूँ अंडरस्टैंड के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, दैट इज मैरिड नहीं चाहिए हमें, इज डिसेबल। ओके, इस बटन को क्या करते हैं हम? डिसेबल करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया प्रॉपर्टी डिसेबल्ड। अब इस डिसेबल प्रॉपर्टी से गाइज एक चीज होगी, क्या होगा? आपका ये बटन डिसेबल होगा। आपको देखना है, यू कैन सी यहाँ पे देखो ये बटन डिसेबल है कि नहीं। क्यों डिसेबल हुआ? बिकॉज हमने HTML का ऑलरेडी जो प्री डिफाइन वी कैन से एक वैल्यू था, जो टैग को हम लगाते थे बटन के, दैट इज डिसेबल्ड। इससे क्या बटन डिसेबल होता था, राइट। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिए हमने इज डिसेबल, और इसको लेट से मैंने ट्रू करता हूँ। ओके, और ये प्रॉपर्टी में बाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट्स कमेंट आउट इट। यहाँ पे मैं उसको बाइंड करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? इंटरपोलेशन में सिंपल इक्वल टू दे दो एंड कर्ली ब्रेस के अंदर दैट इज डिसेबल, इसको बाइंड करो। क्या हो जाएगा अब? इज डिसेबल की वैल्यू क्या है? ट्रू। ट्रू मतलब क्या? अब डिसेबल क्या हो जाएगा? ट्रू, दैट्स इट, डिसेबल ही रहेगा। यू कैन से इंटरपोलेशन डिसेबल ही रहेगा। लेट्स से इसको भी अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। इस डिसेबल को ब्रैकेट में लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको वैल्यू दे दो इज डिसेबल, राइट। अब ये इसकी भी वैल्यू ट्रू है, यू कैन सी इज डिसेबल ट्रू है, तो इसको भी आपने क्या दे दिया? ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिसेबल ही होगा ना, डिसेबल ही होगा। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ इज डिसेबल एज अ फॉल्स। अब फॉल्स करने से मुझे बताओ गाइस, फॉल्स करने से इस डिसेबल की वैल्यू फॉल्स होगी, इसकी भी फॉल्स होगी। बटन अब डिसेबल रहना नहीं चाहिए। बट ध्यान से सुनना मेरा एक पॉइंट, दैट इज बुलियन रिजल्ट does not affect on interpolation। ट्रू एंड फॉल जो भी कर रहे हो आप, वो इसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी परिणाम होगा नहीं होगा, ये डिसेबल ही रहेगा। बट इसके ऊपर परिणाम होगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे, बिकॉज प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम तब यूज करते हैं, राइट। बुलियन वैल्यू पे जब हम परिणाम चाहते हैं ना, इसमें तो नहीं हो रहा है, यू कैन सी। अब आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे अनडिसेबल मिलेगा, मतलब ये डिसेबल नहीं है, बट ये डिसेबल ही है। हमने फॉल्स किया है भाई, डिसेबल नहीं होना चाहिए, फिर भी ये डिसेबल है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे वर्क कर गया, फॉल्स दिया ना, तो ये डिसेबल नहीं है अब। बट इंटरपोलेशन स्टिल डिसेबल। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस इन बिटवीन प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन। ओके, लेट्स से हम क्या करते हैं इन दोनों को, एक और बटन बनाते हैं। एक बटन का नाम देता हूं मैं सिंपल इनेबल डिसेबल। ओके, एक फंक्शन बनाता हूं मैं इनेबल डिसेबल।
यहाँ पे क्लिक इवेंट पे चलाते हम इनेबल डिसेबल नाम से। ओके, कॉपी करता हूँ मैं फंक्शन और यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन सिंपल। कहाँ पे गया रे टीएस फाइल, हाँ सिंपल फंक्शन बना दिया मैंने ये। ओके, ये डबल कोट हटाओ। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है या कुछ भी होने दो, फॉल्स होने दो या ट्रू हो, लेट्स से ट्रू है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ इज डिसेबल। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी होने दो, हम इसको क्या सेट करेंगे, लेट्स से यहाँ पे दिस डॉट इज डिसेबल, दिस डॉट इज डिसेबल इक्वल्स टू ट्रू, एंड नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे फॉल्स। ध्यान से समझना क्या किया हमने, इज डिसेबल इक्वल टू फॉल्स। अब क्या है इसकी वैल्यू, दिस डॉट डिसेबल ट्रू, राइट। अब ये कंडीशन ट्रू होगी क्या, नहीं होगी, बिकॉज ये क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू है। ट्रू है तो इसकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगी ना, ट्रू होगी, राइट, ट्रू होगी। तब हम क्या सेट करेंगे, इसको ट्रू ही सेट करेंगे, राइट। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, 1 मिनट लेट मी चेक आउट कंडीशन, दिस डॉट इज डिसेबल, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दिस डॉट इज डिसेबल ट्रू होगा। बट ये कब एग्जीक्यूट होगा, दिस डॉट इज डिसेबल फॉल्स, ये फॉल्स होने के बाद, राइट। ये फॉल्स कब होगा, जब ये हम फॉल्स करेंगे। लेट से इसे मैंने फॉल्स बना दिया। ओके, अब क्या होगा, दिस डॉट इज डिसेबल इज अ फॉल्स, राइट। फॉल्स मतलब कंडीशन फॉल्स, एग्जीक्यूट होगा ये वाला। यहाँ पे सेट करेंगे हम लेट से ट्रू, यहाँ पे सेट करेंगे फॉल्स। लेट चेक आउट वन मोमेंट, व्हाट हैपन, यहाँ पे बटन नहीं आया, सेव किया मैंने। लेट्स इनेबल डिसेबल, यस, दैट्स वर्क। ओके, देखो इनेबल डिसेबल हो रहा है, यस। क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसकी वैल्यू फॉल्स है मतलब क्या, कंडीशन ही सेटिस्फाई है क्या, नहीं। कंडीशन क्या होगी अपनी, फॉल्स होगी। फॉल्स मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक में क्या किया हमने, ट्रू किया है इसको, राइट। इसको ट्रू किया है, अब ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया कि नहीं, इज डिसेबल ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन क्या होगी, अब ट्रू होगी, तो ये वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर इज डिसेबल फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स हम इसको कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पे देखो इनेबल डिसेबल, इनेबल डिसेबल, इनेबल डिसेबल, डिसेबल, ये वर्क कर रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस डॉट इज डिसेबल इक्वल टू नॉट इज डिसेबल, दिस डॉट इज डिसेबल, दैट्स इट। मतलब ट्रू है तो क्या करो, फॉल्स असाइन करो, फॉल्स हुआ तो ट्रू असाइन करो, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, सिंपल, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स, इसके ऊपर सब कुछ हो रहा है, बट ये बेचारा सो गया है, डेड हो गया है, काम ही नहीं करता ना उसके ऊपर ये, ठीक है। तो यही था डिफरेंस इन बिटवीन इंटरपोलेशन एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये कंडीशन का गाइस कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ये वो वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू, राइट। सबसे पहले ट्रू होगा, इक्वल टू दिया, फॉल्स असाइन किया, फॉल्स होगा। फॉल्स में से फिर ये ट्रू होगा, ये असाइन होगा, दैट्स इट। मतलब इंटरचेंज होगा दोनों में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एंगुलर का सीरीज जाने वाला है आगे, धीरे 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 सब पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।